गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th यूनिट 11 कंस्ट्रक्शन। बच्चों, यूनिट 11 की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे सिलेबस में है। और क्या है वो? डिवीज़न ऑफ ए लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट का किसी रेशो के अंदर कैसे डिवीज़न करना है, कैसे डिवाइड करना है। तो मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको क्लियर कर रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8, मेजर 2 पार्ट्स। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप 8th में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ए बी 7.6 लेनी है। जो 7.6 गिवन है वो आपको ए बी 7.6 सेंटीमीटर ले लेनी है। तो हमने ए पर अबव पोर्शन, ए बी से अबव ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे खींचनी है। तो सबसे पहले हमने 60 का एंगल जैसा कि सीखा हुआ है और सबसे आसान है, तो हम 60 का एंगल ही यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ठीक इसी के पैरेलल अपने को इधर बिलो ए बी भी एक रे ड्रा करनी होती है। तो हम यहाँ पर भी उतने ही डिग्री का, 60 डिग्री का, जितनी कंपस हमने यहाँ खोल के बनाया था 60 का, उतनी ही कंपस खुली होनी चाहिए। यहाँ पर भी 60 का बना दो बिलो ए बी, इधर अबव ए बी और इधर बिलो ए बी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। ये दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल बन गई हैं। अब यहाँ तक हमारा रोल हो गया, एक की पैरेलल हमने ड्रा कर दी। उसके बाद क्या है, 5:8। तो हमने क्या करना है, अपनी कंपस को या तो जो 60 डिग्री के टाइम खोली थी ना बनाने के टाइम, या तो थोड़ा सा लूज कर लो या थोड़ा सा टाइट कर लो, ताकि हमें जो मार्क है वो क्लियर दिखे। तो मैंने यहाँ पर जितना मैंने 60 डिग्री के लिए कंपस खोला था उससे थोड़ी सी ज़्यादा खोली और ए पर रखी कंपस, और मैंने एक आर्क लगा दी A1, फिर यहाँ पे रखी, फिर A2 की आर्क लगा दी, फिर यहाँ रखी A3, फिर यहाँ रखी आगे। तो 5 मार्क्स मैंने लगा लिए। तो मैंने पॉइंट्स इनको लिख दिया, A1, A2, A3, A4 और A5। कंपस उतनी ही खुली होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर B की तरफ रखते हैं और बिलो जो ये BY रे है वहाँ पर 8 मार्क्स करते हैं। 8 क्योंकि 8 है यहाँ पर। तो 5:8, इसका जो 5th मार्क था उसको 8th मार्क के साथ मिला दो। स्केल से इस तरीके से आप इसको मिला दो। ठीक है, जब हम इसको मिलाएंगे तो वो बी ए बी को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर काटती हुई आगे निकलेगी। तो जो ये पॉइंट पी है ये ए बी को 5:8 में डिवाइड कर रही है कि ये वाला पार्ट 5 है और ये वाला पार्ट 8 है। हमें कैसे पता लगे कि वाकई है या नहीं है? तो हमने उनको मेज़र भी करना है। तो मेज़र कर दिया मैंने, ए बी मेरा आया, ए पी आया मेरा 2.9 और पी भी आया 4.7। तो हमें कैसे पता लगे कि ये मेरा मेज़रमेंट जो है वो ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए आप साइड में रफ पे करके देख सकते हैं। जैसे 5:8 है तो इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 13। ए पी कितना है? 13 में से 5, तो 5/13 और मल्टीप्लाई जितनी भी आपकी लाइन सेगमेंट थी 7.6, तो निकाल के देख लो 2.92 था तो 2.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह ये बेशक हमने रफ पे करना है लेकिन हमारा ये पता चल जाएगा कि वाकई सही है या नहीं। तो बच्चों, इसका एक सेकंड वे और होता है, एक तरीका और भी होता है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये भी आपने 8th क्लास में सीखा था कि 7.6 ले लो, इधर भी एंगल बना, एक रे बना दो एक्यूट एंगल लेते हुए, और इधर भी एक रे बना दो एक्यूट एंगल लेते हुए। अब की बार हमने क्या करा कि 5 + 8 13 मार्क्स ले लिए हमने। एक्स वाली लाइन पर भी और बी वाई वाली लाइन पर भी 13 लेने हैं, क्योंकि आपने ऐसा 8th में सीखा था। अब की बार क्योंकि 13 ज़्यादा मार्क्स थे तो मैंने जितनी 60 डिग्री के टाइम खोली थी उससे कम खोल ली। तो A1 जो है वो यहाँ आ गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। ए से स्टार्ट करना है और हमने इक्वल मार्क्स लेते हुए आर्क्स लगानी है। बी पर रखते हुए इक्वल मार्क्स लेते हुए लाइन ड्रा करनी है, मार्क्स लगाने हैं। तो इसका जो 13th मार्क था लास्ट वाला उसको ए के साथ मिला दो और इधर का जो 13th था उसको बी के साथ मिला दो। बाकी का बचा हुआ पार्ट ऊपर रहने दो, इधर भी बचा हुआ पार्ट नीचे रहने दो। दैट मीन्स हमने अपने प्लॉट की बाउंड्री वॉल खींच दी, ये वाली और ये वाली। अब 5:8 है तो एक हमने क्या करना है, ए पे भी खड़े होना है और एक बार इधर लास्ट वाले मार्क पे खड़े होना है। यहाँ पर खड़े होना है हमने और 5 स्टेप्स तक जाना है। 1 2 3 4 5। तो 5 पर मैंने एक थोड़ा सा
गोल सा मार्क लगा दिया है, थोड़ा सा सर्कल सा, यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क सा शो कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे मेरा पॉइंट मिल गया मुझे और यहाँ भी मुझे मिल गया, तो मैंने स्केल से इसको मिला दिया। तो मीन्स 5 पार्ट्स इधर आ गए और 8 पार्ट्स इधर आ गए। तो अब दोबारा चेक करके देख लो, माप के देख लो, मेज़र करके देख लो। AP वही आएगा 2.9 और PB आएगा 4.7। तो ये दूसरा वे था। वैसे हम 10th में पेपर में हम ये वाला अडॉप्ट करते हैं ज़्यादातर, कि ऊपर उतने लगा लो, नीचे इतने लगा लो और उनको मिला दो, है दोनों ही ठीक। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो M/N where MN are positive integers, draw a ray AX so that BAX is an acute angle and mark points on the ray AX at equal distances such that the minimum number of these points is, कि हमने कितने मार्क कम से कम लगाने होते हैं, MN M+N-1 या M+N या ग्रेटर ऑफ M&N। तो इसका आंसर है M+N। जैसा कि मैंने 5:8 में इन दोनों को ऐड करके 13 मार्क्स लगाए थे। जो भी गिवन रेशियो है उन दोनों का सम कर दो और उतने ही मार्क्स लगाने होते हैं। ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर situated at a distance of 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का तो हमने एक सर्कल ड्रा करना है। फिर वो कहता है एक पॉइंट P है जो सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब हमने 3 सेंटीमीटर लगा के देखा पॉइंट, तो वो सर्कल के अंदर आ रहा था। अब आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के इंटीरियर पार्ट में लाई करता है तो क्या आप टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो? नहीं ना, कि अगर कोई पॉइंट इंटीरियर है तो कोई टेंजेंट ड्रा नहीं होगी। अगर कोई पॉइंट बाउंड्री के ऊपर है, सर्कल के ऊपर लगा हुआ है, दिया हुआ, तो आप एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। और अगर पॉइंट अब बाहर है, सर्कल से बाहर है, तो आप 2 टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो। अब यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो इंटीरियर पार्ट में लाई करता है, तो यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रा नहीं होगी। उसके बाद है बाई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इज इट पॉसिबल टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन द रेशो √3/1/√3। क्या इस तरीके की अगर कुछ दिया हुआ हो तो हम जो है वो रेशो में एक लाइन को डिवाइड कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं कर सकते। आप इसका LCM लेके सॉल्व करो, √3 के नीचे 1 लगा लो, तो यहाँ 1 है, यहाँ √3 है, √3 LCM, √3 को √3 से करेंगे तो 3 और 1 तो 1 ही है, और नीचे वाला जो LCM होता है रेशियो में वो कट जाता है, तो 3:1। तो हम किसी भी लाइन को लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। उसके बाद है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल व्हेन 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर। अगर इस टाइप की 3 साइड्स दी हुई हो तो कौन से ऑप्शन में हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते? आपको पता है इन ए ट्राइंगल सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। 2 साइडों का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए हमेशा। अगर कम आता है तो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर है 6, 7, 8, दोनों साइडों का जोड़ तीसरी से बड़ा आ रहा है हर बार। यहाँ पर दोनों साइडों का जोड़ तीसरी से बड़ा आ रहा है, ये तो इक्विलेटरल बन जाएगी, ये स्केलिन बन जाएगी। यहाँ पर 8, 3, 7, 3 और 4 को हम 8, 3 और 4 है। अगर हम 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 होता है, जो कि लेस देन 8 है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। उसके बाद है टू ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल which are inclined to each other at an angle of 30 degree. It is required to draw tangents at end points of these 2 radii of a circle. The acute angle between which should be, अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, अपोजिट 90 और 90 180 होता है। तो इन 2 एंगल्स का जोड़ भी 180 होगा, जिसमें से ये 30 है तो ये 150 होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पॉइंट्स को नोट करें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।